लंबे इंतजार और तैयारियों के बीच अब वक्त नजदीक आ रहा है। एक बार फिर बिहार अपने मुखिया को चुनने जा रहा है। कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान होगा। पहली बार इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एक भी सभा नहीं की है। वहीं इस बार लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जैसे कद्दावर नेताओं की कमी खली। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से उनकी कमी भी खली है। लेकिन इन सभी के बीच बिहार का चुनावी मौसम गर्म बना रहा। पहले चरण की 71 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की भी नजरें टिकी हुई हैं। जरा देखिए इन्हीं खास सीटों पर यह रिपोर्ट। दोस्ती, दुश्मनी, रार, टकरार, तमाम वादों और जनसभाओं के बीच वक्त खत्म हो चला है। अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में कई दिग्गज मैदान में हैं और वोटिंग प्रक्रिया में मात्र एक दिन बचा है। एक तरफ जहां नेताओं की धड़कन तेज हो गई है, वहीं जनता भी व्याकुल दिख रही है जनप्रतिनिधियों का हिसाब किताब करने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 28 अक्टूबर यानी कि कल पहले चरण की 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कई सियासी दिग्गजों पर नजरें टिकी हैं। वहीं नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। बिहार सरकार के जिन मंत्रियों की साख दांव पर है वे हैं गया टाउन से कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, जहानाबाद से शिक्षा मंत्री कृष्णा नंदन वर्मा, जमालपुर से ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, दिनारा से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार, राजापुर से परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, बांका से राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, लखीसराय से श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा और चैनपुर से अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री ब्रिज किशोर बिंद मैदान में हैं। नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों के साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की इमामगंज सीट पर भी पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं। इन सब में सबसे रोचक चुनाव होगा गया सीट का, जहां से कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें जेडीयू और बीजेपी कोटे से 4-4 मंत्री हैं। जेडीयू कोटे से मंत्रियों में शैलेश कुमार, कृष्णनंदन वर्मा, संतोष कुमार निराला और जय कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं बीजेपी कोटे वाले मंत्रियों में राम नारायण मंडल, ब्रिज किशोर बिंद, विजय कुमार सिन्हा और प्रेम कुमार शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह की चुनावी सीट कहलगांव में भी पहले चरण में ही चुनाव होने हैं। यहाँ उनके बेटे शुभानंद मुकेश चुनावी मैदान में विपक्षियों को ललकार रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पहले चरण की हॉट सीटों में भाजपा, जदयू और राजद के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले चरण में कई मुकाबले वाली सीटें। पहले चरण का चुनाव काफी दिलचस्प बना हुआ है क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला आमने सामने का है। अगर इन सीटों की बात करें तो इनमें भभुआ, आरा, दिनारा, तरारी, देहरी, चैनपुर, शेरघाटी, रजौली, गोविंदपुर, जमालपुर, मुंगेर, बांका ये तमाम सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। गया शहर सीट क्यों है खास? पहले चरण के सीटों में अगर गया सीट की बात करें तो इस सीट को सबसे अहम माना जा रहा है। गया सीट को लेकर एक कहावत सुर्खियों में है। कहते हैं कि गया की बाकी सीटों पर आते रहे तूफान, लेकिन सदर में प्रेम कुमार थामे रहे भगवा लहर की पतवार। दरअसल ये कहावत गया सीट से लड़ रहे प्रेम कुमार के लिए है, क्योंकि भाजपा के प्रेम कुमार गया सदर सीट से लगातार 7 चुनाव जीत चुके हैं। नीतीश सरकार में लगातार मंत्री पद पर भी बने हुए हैं। प्रेम कुमार की गिनती बीजेपी के कद्दावर नेताओं में की जाती है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार के विजय रथ को रोकने के लिए कोशिश कांग्रेस के उम्मीदवार अखौरी आकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव कर रहे हैं, जो इतना आसान नहीं है। वैसे शहरी क्षेत्र में 27 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह पर रहेगी खास नजर। गया सीट के बाद मोकामा सीट पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। यहां से राजद के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह मैदान में है और अनंत सिंह का मुकाबला जदयू के राजीव लोचन नारायण से है। एक तरफ अनंत सिंह की छवि जहां बाहुबली नेता की है,
वहीं दूसरी तरफ राजीव लोचन की छवि एक संत नेता की है। राजीव लोचन पर कभी किसी को अपशब्द बोलने का भी आरोप नहीं लगा है। बता दें कि राजीव लोचन पूर्व भाजपाई किसान नेता हैं। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री ललन सिंह ने कहा भी है कि मोकामा सीट पर राम बनाम रावण की लड़ाई है। भागलपुर सीट पर कांटे की टक्कर। हॉट सीट की लिस्ट में भागलपुर का भी नाम टॉप पर है। बाबा की नगरी के रूप में प्रसिद्ध भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में इस विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का है। सुल्तानगंज से लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके सत्तारूढ़ जनता दल जहां इस चुनाव में 5वीं बार जीत का पंच लगाने की कोशिश में है, वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के सूखे को यहां समाप्त करने में जुटे हैं। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले सुल्तानगंज सीट पर पिछले 4 चुनाव से जदयू के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे अधिक 7 बार जीत दर्ज की है, लेकिन पिछले 4 चुनावों से जदयू के प्रत्याशी जीत रहे हैं। इन सीटों की गुणागणित में 1066 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें से 319 प्रत्याशी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं 2,14,06,096 मतदाता 1066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।